तरह से मैंने भरा बना दिया है और अब मैं इसको उठा देती हूँ। और ये घास मेरा बचा हुआ है थोड़ा। तो इस पल्लम ने भी दे दिया मुझे धोखा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खट्टा, इसको खाने का मन नहीं कर रहा है कि वो है। बाकी तो अभी बिल्कुल कच्चे हैं। मैं आपको दिखाऊंगी। ये अर्ली वैरायटी है एक पेड़ ये वाला, और साथ में जो मैं दिखाया था उसमें तो 2-3 ही पीस लगे हुए हैं। तो हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हम भी एकदम बढ़िया है। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैंने सुबह सुबह ही ब्लॉगिंग स्टार्ट कर ली है टमाटर के खेत से। इस तरह से आर पार कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस ऐसे सारे में से धुंध धुंध छा गई है। और इस साइड तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इस साइड बगीचा है तो आगे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। और सामने देखिए, जहाँ से सामने से पहाड़ी है वहाँ बिल्कुल गांव है। यहाँ बिल्कुल ऐसे धुंध छा गई है कोहरा चारों तरफ, तो उस वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये देखिए, क्योंकि बरसात लगभग स्टार्ट हो गई है। और इस तरह से वो देखिए थोड़ी सी चोटी दिख रही है धुंध के बीच में, बाकी यहाँ सारे में से धुंध छा गई है। तो मैं भी लगी हूँ टमाटर बांधने यहाँ से, क्योंकि बारिश की वजह से ना ये टमाटर एकदम से ग्रो कर लेते हैं और फिर इनको बांधना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये बारिश के कारण टूट भी सकते हैं। तो चलिए कर ले। हेलो, गुड आफ्टरनून। तो देखिए, वहाँ से लेकर सुबह से मैं कर रही थी, यहाँ से आगे से वो नीचे से वो आगे जहाँ आपको यहाँ से एंट्री दिखे ना, इसकी सीट तक मैंने कर लिया है। और आ गई हूँ मैं यहाँ ऊपरी साइड। यहाँ मैंने अभी एक लाइन की है और दोपहर के 12:30 होने लगे। अब मुझे भूख भी लगी है, तो मैं यहाँ खा रही हूँ नाशपाती। देखिए कितनी सारी नाशपाती लगी हुई है, काफ़ी बड़ी बड़ी भी हो गई है। इनका टाइम हो गया है निकालने का, पर हमने ये बेच रखी है ऑलरेडी पहले ही। पेड़ में ठेका दे रखा है पहले ही इसका, तो उन्होंने नहीं निकाली, वो अपने टाइम से निकालेंगे। और यहाँ पर साथ में ही एक टहनी इसकी टूट गई है, देखिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वजन हो गया है। इस तरह इसमें रस्सी भी लगा दी है, देखिए बहुत ज़्यादा लगी है इसमें नाशपाती। तो अब मैं भी चलती हूँ घर को। और मक्की बीजी हुई है यहाँ पर, जो पॉपकॉर्न की मक्की होती है ना, वो वाली मक्की है ये। तो चलिए, अब 12:30 हो गए हैं, तो घर चलते हैं, लंच करते हैं, भूख भी लगी है अब। तो दोपहर के भोजन का टाइम भी हो गया है, तो चलिए चलते हैं और आते हैं अब शाम के टाइम में वापस। तो आज मैंने टमाटर का इतना काम किया, अभी बहुत है ये बांधने को, कल लगे रहेंगे। जब तक छुट्टी आए तब तक आई थिंक ये ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा सोच रहे होंगे ना आप लोग, पर ये ख़त्म नहीं होते हैं ये। और इसमें ये टहनियाँ आती रहती है टमाटर में, जिस वजह से जब तक टमाटर चलेंगे ना, जब तक इसमें टमाटर रहेंगे तब तक इसको ऐसे ही बांधते रहना पड़ता है। हाँ, थोड़े कम हो जाते हैं बाद में शाखाना, अभी के एक मुकाबले थोड़ा बाद में कम हो जाता है, पर लगे रहना पड़ता है इसमें। ये तो टमाटर का बहुत ज़्यादा काम होता है। तो चलिए चलते हैं लंच करने। आज मैंने अपनी बड़ी बेटी को यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में भेज दिया है, क्योंकि उसकी छुट्टियाँ है और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में अभी छुट्टियाँ नहीं पड़ी है। और जो उसका स्कूल है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो वो गई है आज स्कूल और छोटी बेटी घर में है। तो चलिए चलते हैं अब। तो अभी मैं लंच करके आ गई अपने रूम को रेस्ट करने, क्योंकि काफ़ी थक गई थी। तो अभी थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। नहाई नहीं मैं, ऐसे ही थोड़ा फ्रेश हो गया हाथ मुँह धो के और कपड़े चेंज किए, क्योंकि जो टमाटर के बीच में हम कपड़े यूज़ करते हैं ना, उसमें टमाटर कैसे दाग लग जाते हैं, फिर उसमें ऐसी स्मेल जैसी आती है। तो एक स्पेशल ड्रेस रखती हूँ मैं हर साल, और फिर उसके बाद टमाटर के सीज़न के साथ वो भी ऑफ हो जाता है। इस बार तो जैसे रूम में रहती हूँ, जब पहले घर में ही होती थी तो हम एक ड्रेस इसी के लिए रखते हैं, ताकि आजकल होता है ना बारिश होती है, फिर बार बार गीला, फिर वो कपड़ों में ऐसी स्मेल जैसी लग जाती है, फिर वो खेत के लिए रखते थे एक ड्रेस। फिर उसके बाद वो जैसे ही सीज़न भी ऑफ हो जाता है, वैसे उसको भी हम जिस
मतलब वो भी ख़त्म ही हो जाते हैं। उसके में वो टमाटर के दाग होते हैं ना, धो धो के भी नहीं निकलते, ऐसे दाग जैसे लग जाते हैं उसमें, ब्लैक ब्लैक कलर के। हाथ में भी लग जाती। देखिए मेरे हाथ कितने गंदे हो गए। रूम में थोड़े अच्छे हो जाते हैं और घर आके ऐसे हो गए फिर से। तो चलिए अब मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ और फिर उसके बाद चलेंगे फिर से खेत। बारिश भी आने वाली है तो गाय को घास वगैरह भी लाना है, तो उसके बाद चलेंगे। थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। और अभी मैंने पीहू यहाँ सुला दी है, यहाँ पर सो गई है, तो इसको मैंने अभी सुला दिया है। जो बड़ी बेटी है वो, तो अभी मैं आई हूँ यहाँ पर बगीचे में घास काटने के लिए। शाम के 4:30 हो चुके हैं और मैं आ गई घास काटने के लिए। और साथ में ही मुझे बगीचे में मिली बहुत सारे फ्रूट खाने के लिए, जिसे देखकर ना मुँह में से पानी भर गया एकदम से। तो चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ मुझे बगीचे में क्या मिला। और उसे देखकर मेरे मुँह में तो ऐसे ही पानी पानी हो गया। बहुत टेस्टी टेस्टी फ्रूट होते हैं आजकल, सीजनल फ्रूट डिफरेंट टाइप के। तो कुछ अर्ली जो वैरायटी रहती है फ्रूट्स की वो अभी पकने स्टार्ट हो गए, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है पलम। इसको देखकर ऐसे मुंह में पानी आ रहा है और एकदम से पके हुए हैं ये। तो इस पेड़ में 2 ही लगे हैं। साथ वाला पेड़ मैं आपको दिखाती हूँ। पूरी तरह से पूरा पेड़ एकदम से पक गया है। सारे तो नहीं बोल सकते, पर ज़्यादा पके हुए पलम मुझे पसंद नहीं है। तो जितनी ये अभी पक रखे हैं ना, ये बहुत टेस्टी होते हैं। देखिए है ना टेस्टी। इनको देखकर ना ऐसे मुँह में पानी आ रहा था एकदम से। तो एक पलम खा लेते हैं। आप लोग भी फटाफट से आ जाइए पलम खाने। ये देखिए मैंने तोड़ दिया एक छोटा सा पलम। देखिए एकदम से अंदर से पक गया है अच्छी तरह से, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। और जितना देखने में अच्छा लग रहा है उतना ही खाने में टेस्टी भी लग रहा है। आ जाइए आप लोग भी पलम खाने। मैं तो घास काटने आई थी, पर अचानक से मुझे यहाँ पर ये पलम दिखे तो मैंने इसको खा लिया है। अब आप बोलेंगे आपने इसको धोया नहीं। भाई धोने की क्या ज़रूरत है, इसमें कोई स्प्रे नहीं की है, बिल्कुल फ्रेश है। यहाँ रहा एक सेब का पेड़। ये भी अर्ली वैरायटी है, पर अभी ये हुए नहीं है, थोड़े कच्चे हैं। थोड़े दिनों बाद ये हो जाएंगे। ये रॉयल नहीं है, ये एक मौसमी सेब होता है जो जल्दी पकता है तो खाने के लिए रेडी हो जाता है जल्दी। और इसका साइज़ भी छोटा छोटा ही होता है। तो देखिए ये भी थोड़े दिनों बाद खाने के लिए रेडी हो जाएंगे। एप्पल के कुछ ही ट्रीज़ है हमारे बगीचे में। तो देखिए हमारे बगीचे में आपको बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी के पेड़ मिलेंगे। ये देखिए अखरोट का पेड़, वो भी नीचे अखरोट, ये भी, और ये पलम। और पलम की भी आपको अलग अलग वैरायटी मिलेगी। और ये रहा यहाँ पर अनार। अनार तो सबसे लास्ट में होता है, लास्ट वाला फ्रूट। तो ये अभी बहुत छोटे हैं। और ये देखिए कुछ पलम इस तरह बिल्कुल कच्चे हैं अभी। ये अभी लेट होंगे, लेट वैरायटी है तो ये थोड़े लेट पकते हैं। इस महीने के एंड तक हो सकते हैं, जुलाई के अगस्त के फर्स्ट वीक में ये इनका तुड़ान भी स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए जैसे पत्ते वैसे ही फ्रूट है इसके, बिल्कुल हरे अभी। तो मैं घास काटने आई थी और ये रही मेरी रस्सी और ये है घास काटने वाली दराटी। इसको हम अपनी भाषा में दराटी बोलते हैं। आपके वहाँ इसको क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इसको आपकी भाषा में क्या बोलते हैं। तो चलिए अब मैं घास काट लेती हूँ यहाँ से, बहुत देर हो जाएगी, फिर मुझे टमाटर बांधने भी जाना है। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी घास है। यहाँ से मुझे काटनी है और यहाँ से मैंने अभी काट दी है। ये देखिए इतना काट दिया मैंने। जो ये मैंने काट के रखा है ना, बांध के रखे, इनको हम बोलते हैं अपनी भाषा में पूड़े। तो देखिए 3 पूड़े मैंने बांध दिए हैं इस तरह से बड़े बड़े। और अभी जाऊंगी मैं उस वाले खेत में, क्योंकि वह बहुत बड़ी बड़ी वो वाइट कलर की घास दिख रही है ना आपको, पत्ते वाली, ये सूख जाती है बाद में। तो इसको काट देते हैं पहले। ये वाली घास तो सुखाने के काम भी आ जाती है आगे सर्दियों के, पर ये वाली घास है ना, ये सुखाने के काम नहीं आती, सड़ जाती है। तो चलिए वहाँ से काटते हैं। यहाँ पर थी ऐसी लंबी लंबी, थोड़ी बची है। इसकी सब्जी भी होती है, होता है वो फाफरा, जो आजकल बहुत बड़ा बड़ा हो गया है। और ये देखिए साथ में यहाँ पर है पलम लगे हुए, और इनको देखते कैसे खाने का मन कर रहा। पर ये अभी देखने को कैसे रेड लग रहे हैं ना, पर है कच्चे। ये रेड ब्यूट है जो
ब्लैक अम्बर, पता नहीं क्या नाम है, मेरे को आता भी नहीं है इस पलम का। ब्लैक अम्ब कुछ बोलते हैं। तो ये देखिए, ये बिल्कुल ही ब्लैक है देखने में। तो ये कच्चा है अभी। तो चलिए मैं घास काट लेती हूँ पहले। घास मैंने अभी काट ली है और मेरी हालत हो गई है परे ही ख़त्म। और मैं आपको दिखाती हूँ कितनी बड़ी बड़ी घास है हमारे यहाँ। देखिए इतनी बड़ी बड़ी घास है यहाँ पर। और इसे काटने में ना मेरी जान ही निकल गई। तो चलिए थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, फिर बनाएंगे इसका बोझा, जिसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में बहरा। फिर बनाएंगे रस्सी में इसका बहरा, इस घास का जो हमने काटा है, जो मैंने काटा है। और तो यहाँ कोई नहीं है, आज मैं अकेली हूँ। हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी और सासू माँ गए हैं गाँव में। गांव में कोई बीमार है तो उनको देखने गए हैं। यार इसको खाने का मन नहीं कर रहा, अब ना पानी पीने का मन कर रहा है। और बोतल तो मैं लाई नहीं। ये देखिए, हाँ बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो चलिए, देखा अपने पहाड़ों की लाइफ कितनी होती है कष्ट भरी। हाँ, पर फिर भी हमारे पहाड़ों के बिना कहीं मन नहीं लगता। तो चलिए, ये तो हमारे कर्म है, ये हमारा काम है जिससे हम प्यार भी करते हैं, पर जब थक जाते तब सच में बुरा लगता है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो डेली का है। अब ज़रा पलम ब्रेक ले लेते हैं। जितना रेड बार से है उतना ही कच्चा ये अंदर से। ये देखिए बिल्कुल कच्चा है, बस देखने को ऐसे रेड है, अंदर से बिल्कुल लाल नहीं है। खट्टा है बहुत, बिल्कुल भी पका हुआ नहीं था ये पलम, अंदर से जैसा कच्चा था ना उतना ही। और मेरा फेस देखिए बिल्कुल रेड हो गया, ऐसा लग रहा है मैं अभी अभी पार्लर से आई हूँ। पार्लर से ही आई हूँ मैं अभी अभी। हाँ, मेरा सर इतना गर्म हो गया ना, थोड़ी देर रेस्ट करना मांगता है। फिर चलेंगे घर, पानी पुनी पियेंगे, थोड़ी देर रेस्ट मारने के बाद चलेंगे खेत। चलिए थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अभी मैंने अपनी बोहरा बना दिया, देखिए इस तरह से। और अब चलते हैं, थोड़ा सा मेरा बच गया है, आधे से ज़्यादा बच गया है, इसको मैं नेक्स्ट चक्कर में ले जाऊंगी, क्योंकि एक साथ इतना उठाना मुश्किल है और इतना मेरे से उठा के नहीं होगा। तो अच्छा है, फिर से आ जाएंगे, ज़्यादा बोझा ले जाने से तो अच्छा है, टाइम भी सेव हो जाएगा, जल्दी पहुंच जाऊंगी। कम ले गई जो टाइम उतना ही लगेगा, एक चक्कर इधर उधर में। चलो ज़्यादा बोझा क्यों उठाना, फिर से आ जाएंगे। इस तरह से मैंने भौरा बना दिया है और अब मैं इसको उठा देती हूँ। और ये घास मेरा बचा हुआ है थोड़ा यहाँ पर, तो इसको नेक्स्ट चक्कर में ले जाऊँगी। तो चलिए चलते हैं। और अभी शाम के 6 बज गए और सामने की पहाड़ी से तो थोड़ी थोड़ी धूप उतर गई है, पर इस साइड से ना अभी ऐसी तेज़ धूप लग रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो चलिए पानी वगैरह पी के आ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं इस भरे को उठाकर।